हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो ये आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका आज मैं आपको नया चैप्टर कराने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 6 क्यूब्स एंड क्यूब रूट। तो हमने लास्ट क्लास में अपना स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट जाना था, उसी से मिलता जुलता चैप्टर है। वहाँ हमने नंबर्स का स्क्वायर किया और स्क्वायर रूट निकालना सीखा। यहाँ पर हम नंबर्स का क्यूब करेंगे और क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। क्यूब आपको पता है, एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यूब बोलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें, आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं और क्यूब दे रखा है। ठीक है, पर ये टेबल आपकी कंप्लीट नहीं है, तो कैसे इसे कंप्लीट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे को 1 का क्यूब 1 ही होता है, क्योंकि 1 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आएगा। 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है। अब बात आती है 5 का क्यूब कितना होगा। तो 5 को कुछ नहीं करना, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, 5 × 5 × 5, तो यह आ जाएगा 125। ठीक है, उसी तरीके से 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 216 आ जाएगा। देन 7 को 3 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो 343 आ जाएगा आपके पास। 8 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 512 आ जाएगा। ठीक है, 9 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 729 आ जाएगा, और 10 को करोगे तो 1000 आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसी टेबल से आपको एक चीज़ मिलती है, वो क्या, अगर आप किसी भी नंबर के पीछे 1 लिखा हो और उसका क्यूब करते हो तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगी। किसी भी नंबर के पीछे 2 लिखा हो और उसका क्यूब करते हो तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 8 आएगी। तो 2 की 8 आएगी, 1 की तो सेम वही है, जो डिफरेंट है उसको याद कर लेंगे। ठीक है, किसी भी नंबर के पीछे 3 हो, आप उसका क्यूब करते हो तो उसकी यूनिट डिजिट 7 आएगी। 4 की 4 ही है, 5 की 5 ही है, 6 की 6 ही है। 7 का अगर किसी भी डिजिट के पीछे 7 लिखा उसका क्यूब करते हो तो 3 आएगी, मतलब ये उल्टा है, इसकी ये इसकी ये, तो 8 का भी उल्टा ही होगा। हाँ बिल्कुल, 8 के साथ 2 आ रहा है ना, तो ये भी उल्टा है, ये इसके साथ है और ये इसके साथ है। 9 का 9 ही आएगा और 10 का 0 है तो 0 ही आएगा। तो इससे एक चीज़ आपको पता चल गई कि अगर 1 मार्क का कोई क्वेश्चन आता है कि यूनिट डिजिट बताओ तो आप इजीली बता पाओगे, है ना। ऐसे ही आपके पास एक ट्राई दिस या पेज नंबर 73 पे गिवन है, देखो, फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सिर्फ वंस डिजिट बतानी है, पर हर एक का क्यूब थोड़ी निकालते रहोगे। अब 1 है तो 1 का 1 ही था, 8 का 2 था, 2 का 8 था, याद रखना। 9 का 9 ही था, 5 का 5 ही था, 4 का 4 ही था, 7 का 3 था और 3 का 7 था, है ना। 2 का 4 था और 2 का 8 था और 8 का 2 था, ये याद रखना। 3 का क्या था, 7 था। कितनी आसानी से हो गया, बस ये याद रखने। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ आपको इंटरेस्टिंग पैटर्न बता रखा है, कह रहा है एडिंग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अगर आप लगातार ऑड नंबर्स को ऐड करते रहोगे तो वो उनका क्यूब आता रहेगा जितने नंबर्स को आप ऐड करोगे। जैसे 1 है तो 1 का क्यूब। अब 1 के बाद 3 और 5 आता है, 2 ऑड नंबर्स को ऐड किया नेक्स्ट 2 को, तो वो 2 का क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो 3 का आ जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर्स को ऐड करोगे, ऑड नंबर्स हैं और वो भी कॉन्जिक्यूटिव, तो 4 का क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट 5 का करोगे तो 5 का क्यूब आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट 6 नंबर्स लिखोगे ना आप जो ऑड होंगे, तो वो 6 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, उसी से रिलेटेड इस ट्राई दिस में क्वेश्चन दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स यूजिंग द अबव पैटर्न। इसी पैटर्न को फॉलो करके 6 का क्यूब बताना है, 8 का और 7 का। लाइन से ही बता देते हैं, तो इसको ऐसा करते हैं, कॉपी में कर लेते हैं, यहाँ इतना स्पेस नहीं है हमारे पास। ठीक है, देखो ट्राई दिस है ये हमारे पास पेज नंबर 73 का। ठीक है, तो हमें क्या बताना था, 6 का, 8 का और 7 का। तो पहले 6 का बताते हैं। लास्ट अगर हम देखें तो 29 पे ख़त्म हुआ है, तो 31 प्लस का 33 प्लस का 35 प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पर 37 प्लस का 39 प्लस का 41, 1 2 3 4 5 6। जब आप इन सबको प्लस करने वाले हो ना, तो आपका आंसर आएगा 216, जो कि होता है हमारे पास 6 का क्यूब। ठीक है, अब 41 के बाद अगर हम लें 43, 45, 47, 49, 51, 53,
55, काउंट करो 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। जब इन सबको प्लस करोगे ना तो 343 आएगा और ये होता है 7 का क्यूब। ठीक है, अब इसके आगे के अगर हम देखें 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है ना, तो ये इन्हें प्लस करोगे तो ये आएगा 512 जो हमारा होता है 8 का क्यूब। क्लियर हुआ? तो यही तीनों आपको पैटर्न से कंप्लीट करने थे, तो हमने यहाँ वो तीनों कंप्लीट कर लिए। क्लियर? चलिए एक और है इसी में, कह रहे कंसिडर द फॉलोइंग पैटर्न। अब एक पैटर्न आपको खुद यहाँ पर दे दिया गया है। 2 के क्यूब में से 1 के क्यूब को माइनस करोगे तो उन्होंने एक पैटर्न लिख दिया। 3 के क्यूब में से 2 को क्यूब को माइनस करोगे फिर एक पैटर्न लिख दिया। 4 के क्यूब में से 3 के क्यूब को माइनस करोगे फिर एक पैटर्न लिख दिया। अब देखो पहले पैटर्न समझो फिर नीचे के क्वेश्चंस करना। यहाँ तो हमेशा 1 ही है, यहाँ 2 3 4 है, ये वाले नंबर्स लिखे हुए हैं पहले वाले। मल्टीप्लाई में 1 2 3 ये वाले नंबर्स लिखे हुए हैं, फिर मल्टीप्लाई में 3 है सब में। अब आप ये वाले आसानी से कर पाओगे, कैसे वो यहाँ देखो, इसी पैटर्न को देखते रहो। मुझे बताना है 7 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब। देखो पहले सब में 1 था, पहले मैं यहाँ पर सारे ना ये लिख लेती हूँ पार्ट्स जो जो मुझे गिवन है, जो मुझे निकालने हैं ना, यहाँ फिर लाइन से करते रहेंगे। ठीक है, आप देख रहे हो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं सारे, तभी ये पैटर्न फॉलो होगा। अब देखो यहाँ बुक में भी देखते रहो और कॉपी में भी, यहाँ पर 1 है सब जगह 1 लिखो, प्लस है सब जगह प्लस डाल दो। 2 3 4 ये वाले नंबर है फर्स्ट वाले, तो आप भी फर्स्ट वाले लिख दो। 7 12 20 और 51। ठीक है, देन मल्टीप्लाई है 1 2 3 ये वाले नंबर्स हैं बाद वाले, वो लिख दो। 6 11 19 50। फिर मल्टीप्लाई है सब जगह 3 लिखा है, तो फिर आप भी 3 लिखो क्योंकि क्यूब है ना। बन गया, बन गया ना। तो इन्हीं पैटर्न को यूज करके तो बताना था, ये आ गया आपके पास। क्लियर हुआ? अब अगर आप चाहो तो इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो। वैसे तो आपको पता है कि 7 का क्यूब क्या होता है और 6 का क्यूब क्या होता है ना, पर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 7 × 6 × 3 126 आएगा। प्लस 1 कर दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी 127। ठीक है, उसी तरीके से 12 × 11 × 3 कर दो, या फिर 12 × 33 कर दो, एक ही बात है। और उसमें 1 प्लस कर दो तो 397 आ जाएगा। फिर 20 × 3 × 19 कर दो, 1140 आएगा। उसमें 1 प्लस कर दो तो 1141 आ जाएगा। फिर 51 × 50 × 3 कर दो, 7650 आएगा। 1 प्लस करोगे 7651 आ जाएगा। ऐसा क्यों किया? देखो इतने बड़े बड़े नंबर्स का क्यूब निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इससे बेटर है इन्हें मल्टीप्लाई करके +1 कर दो। तो आपसे यही कह रहा था फाइंड द वैल्यू, तो साथ साथ हमने वैल्यू भी निकाल दिया। हुआ क्लियर? ये था ट्राई दिस पेज नंबर 73 का। फिर भी कहीं दिक्कत लगती है दोनों में से किसी भी ट्राई दिस में या किसी भी कंसेप्ट में, कमेंट करके पूछ लेना। आगे की जो कंसेप्ट है वो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। एक और चीज़ बताऊंगी, पीछे के जितने भी चैप्टर्स हैं वो चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी एनसीईआरटी। इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर करना है आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उनकी वीडियो भी प्रिपेयर कर दी जाए और आपको चैनल पे मिल जाए। तो वीडियो अच्छी लगी आज की, लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।